जोहार झारखंड। वो कहते हैं ना कि संगत का असर रंग लाता है। हाल में ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी से मिलते हैं और कल राजधानी में हो रहे मंत्री मैया सम्मान योजना के प्रमोशन का कार्यक्रम चल रहा था, जहां उन्होंने उत्पाद सिपाही में मृतक युवाओं को लेकर एक बयान दिया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि चलते चलते मौतें होती हैं। और ये मौतें क्यों हो रही है? क्योंकि कोरोना काल में लगाई गई भाजपा के द्वारा वैक्सीन थी। उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। हालांकि ये वैक्सीन वाला बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और हम सभी को पता है कि 2020-2021 का जो दौर सब रहा 2019 से लेकर, वो हम सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए काफी संघर्षपूर्ण था, जहां हम सब अपने जिंदगी के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे। इस लड़ाई में कई लोग हार मान गए तो कई लोग जीत हासिल कर आज भी खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। हालांकि इनका ये बयान अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए है, जहां उन्होंने खराब व्यवस्था, मौसम ना देखते हुए भर्ती निकालने का फैसला, साथ ही उचित मेडिकल कैंप का वहां पे उपलब्ध नहीं करा सके। हॉस्पिटल्स भी थे तो काफी दूर थे। हालांकि ये बयान जो थे, उन्होंने अपनी कामयाबी को दिखाने के लिए कि मैंने भर्तियां लेकर आई हैं, इस तरह के बयान दिए हैं। हालांकि इस तरह के बयान पिछले कई सालों से राहुल गांधी भी देते आ रहे हैं, तो उनके संगत का असर झारखंड के मुख्यमंत्री पे भी मिला। हम आखिरी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारी माताएं बहनें आप ही लोगों के लिए है। अभी जब ये कार्यक्रम चल रहा था, इस कार्यक्रम के दौरान मुझे फिर से ये आवाज हमारे गांव से उठ के आई है कि हम लोगों ने 21 साल से लेकर के 50 साल 49 साल तक की महिलाओं को मैया सम्मान योजना से जोड़ा है। इसमें थोड़ा सा एक और चीज कमी रह गई थी। हम स्कूल तक गए, 12वीं तक के बच्चों को कुछ ना कुछ बेटियों को दे रहे हैं। 18 से लेके 20 साल तक की बच्ची छूट गई थी। और अब हम बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर, और संभवतः अभी सरकार आपके द्वार के अंदर में भी 18 से 20 साल की बच्चियों को सम्मान योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और बयान दिया, जहां पे उन्होंने अभी चल रही आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में यह कहा है कि 18 साल से 20 साल की लड़कियों को भी मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। पहले क्या था कि 21 साल से 50 साल की जो माताएं बहनें थी, उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन अब 18 से 20 साल की जो लड़कियां हैं, वह भी इस योजना से जुड़ सकती है। आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में वो जाके आवेदन कर सकती है। हालांकि ये आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक खेला गया मास्टर कार्ड है, क्योंकि 18 साल तक की जो लड़कियां होती है, जो माताएं बहनें होती हैं, वह वोट देने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो हेमंत सोरेन ने अब यहां से 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम पर 1000 रुपए की राशि से, जो कि एक पर्याप्त राशि नहीं है किसी भी माताओं बहनों के लिए, क्योंकि 1000 में ना तो पोषण, ना तो स्वच्छता, ना ही आपका किसी तरह का खर्च निकल सकता है। इसी के साथ उन्होंने एक और जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, उनके बारे में बताया लोगों को, लेकिन उत्पाद सिपाही वाले भर्ती में उन्होंने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया जहां उन्हें ये बोला जा सके कि हेमंत सोरेन ने अपनी गलतियों को मान लिया है। हालांकि मैं अपने चैनल का बात करूं तो मेरे चैनल्स में काफी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जहां पे ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन को कि
आखिर कुछ दिनों के लिए बनाया तो गया मुख्यमंत्री, वरना वो चाहते तो नहीं बनाते। हालांकि मैं इस पे कई सारे विचार कर रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे तो वो कल्पना सोरेन जो कि सत्ता में अभी तक आ ही नहीं थी, उन्हें मुख्यमंत्री पद डायरेक्ट नहीं दे सकते थे। उनके छोटे भाई बसंत सोरेन मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए इतने बड़े नहीं थे। तो अपने परिवार को साइड करके फिर उन्होंने सोचा कि गठबंधन में कांग्रेस में बहुत सारे मंत्री थे, उन्हें नहीं लाकर उन्होंने सोचा कि जेएमएम के वरिष्ठ नेता और सबसे ईमानदार और भरोसेमंद चंपई सोरेन उन्हें दिखे, जो कि शिबू सोरेन के साथ भी कार्य कर चुके हैं। उन्हें लगा कि इन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए सौंप दिया जाता है। हालांकि फिर उन्हें जिस तरह से निकाला गया, जिस तरह से उनके कार्यक्रम को किसी परिवार के लोगों ने उनके कार्यक्रम को रोक लगाई, रद्द किया, उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई, उसके बाद हम सभी को वाकिफ है कि क्या हुआ। अब यहां देखने वाली बात यह रहेगी कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या रंग लाते हैं। एक बार फिर से जेएमएम बाजी मारेगी या फिर चंपई सोरेन का बोलबाला चलेगा। अब इसी के साथ होने वाले विधानसभा में कई सारी चीजें आईने की तरह साफ होती हुई नजर आ रही हैं कि आखिर किस तरह से लोग जेएमएम से अब उनके जो पुराने नेता थे, जो विधायक थे, अब बीजेपी में चले जा रहे हैं। अब सभी पार्टी विधानसभा के चुनाव के लिए अपना दमखम लगा रही है। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। जोहार।